हेलो फ्रेंड, नमस्ते प्रणाम। मैं हूँ आपकी वंदना और स्वागत करती हूँ वंदना दुबे ब्लॉग पे आप सभी का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये जो मालती चौहान विष्णुराज का घटना है घटी है, इसमें आपको क्या लगता है? आप पहले कमेंट में बताइएगा। और पहले तो ये शादी नाटक था, ये विष्णुराज ज़बरदस्ती कराया था मालती की शादी, जो भी था, क्योंकि सिंदूर से शादी नहीं हुआ था। तो इसको मालती भी बोली थी ये समझो शूटिंग था, मैं अपने पति के साथ रहूँगी, और गलती भी मान रही थी वीडियो में। लेकिन विष्णु को तो दूसरी शादी करनी थी, दूसरे के साथ जाना था। और पहले ये खेल खेल चुका भी था। जो एक लड़की और मरी थी, बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसको भी विष्णुराज ये सब मिल के इसका केस दबा दिए थे, क्योंकि ये लोग का हाथ था उसमें। और विष्णुराज वही इसके साथ भी किए हैं, मालती के भी साथ, क्योंकि इनको पता है एक केस दबा दिए थे, जो कि गोरखपुरी भौजी उस केस में बोली थी, खुलासा की थी, किसको मार दिया गया, उस पर निशान था गले पे उस लड़की के। मैं आपको नाम बताऊंगी, नहीं तो फ़ोटो पोस्टर लगा दूंगी, नाम नहीं याद है मुझे। और गोरखपुरी भौजी इसमें खुलासा की थी कि ये मर्डर है, इसको मारा गया है, लेकिन ये विष्णुराज इनकी जो टीम थी, ये सारे लोग इसको दबा दिए थे केस। बोलिए मारी नहीं गई है, जबकि वो मारी गई थी, उसको दबा दिए केस। वही मालती के साथ ये विष्णुराज किया है, क्योंकि इसके पैसे की ज़्यादा घमंड है। पैसे मालती से ही कमा रहा था, भले ही मालती जैसी भी थी। मालती को जैसे ये शूटिंग करवा रहा था, जैसे ये बोल रहा था, वैसे ही मालती भी बोल रही थी। जब इसको इज्जत की नहीं परवाह है, मालती तो कभी सोशल मीडिया पे नहीं बताई कि हमारे पति क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, कैसे हैं कैसे नहीं। हाँ, गाली देती है, कब गाली देती है, और गाली देती भी थी तो वीडियो बनाकर गाली नहीं देती थी, वीडियो विष्णु बनाता था। जब ये दोनों में झगड़ा लड़ाई होती थी, विष्णु शुरू से ही वीडियो बना के डालता था। इसको खुद इज्जत की परवाह नहीं है, किसके घर में झगड़ा नहीं होता है, सबके घर में झगड़ा होता है। लेकिन इनको जो है विष्णुराज को थोड़ा भी शर्म नहीं है। पैसे पाने के लिए कितने हद तक गिर जाते हैं। पहले तो ये नाटक करके शादी करवाएं, हम सब तो समझ रहे थे ये नाटक है, क्योंकि मालती भी बोली ये सब नाटक है या शूटिंग समझो। क्योंकि मालती कसम भी नहीं खाई थी जब शादी हुआ था। आप लोग वीडियो में देखिए, जो शादी हुई है उसमें कसम नहीं खाई है। अर्जुन कसम खाया, लेकिन मालती कसम नहीं खाई है। और ये जो है विष्णु जो है इतना खिलाड़ी है शुरू से ही, इसका हमें बिल्कुल भी बात व्यवहार, भले ही मालती कितनी भी फूहड़ थी, कुछ भी थी, लेकिन दिल की साफ थी। अब उसका भाई के साथ क्या चक्कर था? पहली बात तो ये भाई में भी दाग लगा दी। भाई किसी को बोलने में शर्म आएगा, जो भी हो, चाहे कोई भी हो। विष्णु जो है ऐसा काम कर दिया, भाई के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाया। उस टाइम मालती का भी दिमाग नहीं काम किया कि चलो हम ही न करें। भले ही वो ज़बरदस्ती काम शादी करवाया था, मालती को नहीं करना चाहिए था इसको। भले ही मार करती, झगड़ा करती अपने मायके में, लेकिन उसका भी दिमाग उस समय नहीं काम किया। बाद में काम किया, बाद में गलती मानी, सारा नुकसान होने के बाद। और विष्णु तो इनकी जैसे गिरा हुआ इंसान मैंने कभी देखा नहीं है। इनको व्यू पाने के लिए, पैसे के लिए कितना हद तक गिर सकते हैं। और मेन चीज़, गोरखपुरी भौजी सब लोग विष्णुराज का सपोर्ट कर रहे थे और मालती का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसमें 2 यूट्यूबर गोरखपुर में ऐसे हैं जो वीडियो नहीं बनाए थे कभी। एक रजनी कौशल, एक कन्हैया। ये दोनों लोग अपने एक लोग और थे, मतलब कुछ लोग थे जो वीडियो नहीं बनाए थे, क्योंकि ये आपस का मैटर था। उन लोगों का पति पत्नी का झगड़ा था, नहीं बनाना चाहिए था। पहली बात तो दूसरे की गलती नहीं है, सबसे ज़्यादा विष्णुराज का गलती है। अगर विष्णुराज अपने घर की इज्जत बाहर ना उछालता, बाहर वीडियो ना बनाता, तो कौन जानता इनके घर की? किसी की गलती नहीं है। सबसे ज़्यादा गुनाहगार विष्णुराज है इसमें। और विष्णुराज को हम मीडिया वाले से भी, और जितने भी वहाँ, अगर मालती का कोई भी थोड़ा भी दर्द होगा तो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मालती अब तो मर गई है, अब तो उसको
पहली बात तो फांसी पे लटकाई थी तो क्यों नहीं दिखाया गया फांसी पे लटकी, उसका वीडियो क्यों नहीं बनाए ये लोग। उसके बाद वो गिरी थी नीचे, साड़ी में पंखे में लटकी थी। अगर उतना ऊंचा पंखा है तो उसके नीचे कुछ टेबल होगा, कुर्सी होगा, तभी वो फांसी लगा पाएगी। और इतनी भी वो समझदार नहीं थी कि चलो फांसी लगा ले, भले ही बड़बड़ बड़बड़ बोलती थी लेकिन अपने मन से वो फांसी भी नहीं लगा पाएगी। उसका मुंह दबा के मारा गया। ये विष्णु सोचा था कि जैसे हम उस लड़की का केस दबा दिए और वो मर गई, फिर अपने आप सब लोग ठीक हो गए, वीडियो बनाने लगे, वही मेरे साथ मैं भी करूँगा। मालती को मार के और राधिका से शादी कर लूँगा। राधिका की भी फ़ोटो हम लगा देंगे, आप लोग देखिएगा। वो लड़की कौन है जो लड़की रास्ते में ये लोग का पूरा घर बर्बाद करके रख दी। ऐसे लोगों को तो सोशल मीडिया पे पहली बात आना नहीं चाहिए था। जो गलती विष्णु राज करता था, मालती कभी गलती नहीं करती। हाँ, मालती जितनी भी थी, फूहड़ थी, क्या थी, सब लोग देखते थे। उसका मतलब कुछ चीज़ें नहीं अच्छा लगता था मालती का। लेकिन जिस परिवार में रहती थी, पलती थी, गरीब परिवार से थी, जैसे थी, मतलब उसका पूरा रियल था। जैसे खाती थी, नहाती थी, बैठती थी, सब रियल था, कोई भी बनावट नहीं था उसमें। अब व्यू पाने के लिए जब दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता था तो वीडियो विष्णु बनाता था, मालती नहीं बनाती थी। आप लोग एक चीज़ ज़रूर आप लोग फोकस करिएगा। अगर आप लोग को मेरी बात झूठ नज़र आती है तो आप पूरा वीडियो देखिएगा कि वीडियो कौन बना रहा है गाली देते समय, मारते समय। डेली बीवी को मारना 10 दिन पे, 15 दिन पे। हाँ, बीवी भी, मालती का भी गलती है, मालती नादानी की है, गलती की है। उसका सज़ा ये नहीं होता है कि आप प्यार से अपने घर लेके गए, बुलाएं। और मैं एक वीडियो में देखी थी, ये घर लेने के लिए गए थे। उस वीडियो में मैं अगर पाऊँगी तो मैं अपलोड करूँगी, थोड़ा वीडियो डाल दूँगी। उस वीडियो में खुद बोले हैं कि मैं मालती को अपने घर लेके जा रहा हूँ। उसमें मालती भी बोली है कि अब काहे हमें लेके जाबा, हमें तो तलाक देते रहा, हमारे मेहरारू नाई, हम तलाक दे देबा, अब काहे के लेके जाबा। मालती बोली भी है। इतना हंसी खुशी से अपने घर गई थी। ऐसे लोग सुसाइड नहीं करते हैं। उसको मर्डर किया गया है। और मर्डर, मैं वीडियो नहीं बनाती लेकिन मुझे इतना दुख हुआ। मैं सुबह से एक गाना नहीं रिकॉर्ड की, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था और मैं रात में वीडियो बना रही हूँ। सुबह से ही ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बोलूँ कि ना बोलूँ, बोलूँ कि ना बोलूँ। लेकिन मैं बोली नहीं, बोलना ज़रूरी है। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगी कि उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन विष्णु राज को कड़ी सी कड़ी सज़ा होनी चाहिए ताकि ये दोबारा ज़िंदगी में उस लायक न रहे, निकल के आए ना। वहीं इनको भी फांसी की सज़ा हो जाए ताकि जो इनको सपोर्ट करने वाले, इनके जो अगल बगल के हैं, इनको खास करके सपोर्ट करते हैं, एक जो इंस्टाग्राम से शादी किए हैं, पूरा चिमचा है इनके। और एक लोग और हैं जो घर इनका बिगाड़े हैं, जो रिकॉर्डिंग दिए और घर बिगाड़ कर रख दिए। इनको भी प्रशासन से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इनको भी पकड़ा जाए और जब इनकी कुटाई होगी तो सारी सच्चाई कबूल करेंगे। क्योंकि ये हमेशा जो है, उनका नाम नहीं याद है, मैं बस इतना से बताऊं, जो इंस्टाग्राम से 3 दिन में शादी किया था। और यही है, इनसे पूरा सच्चाई पता चलेगा क्योंकि ये ज़्यादा करीब हैं। और एक लोग जो और हैं, मुझे नाम मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी, नाम नहीं पता है, पर चेहरा मैं सबका डालूँगी। और ये जो है, इनको अगर मारा जाएगा ये पूरा कबूल करेंगे कि सच्चाई क्या है। और किसी की वीडियो में मैं देखी थी कि वो बोले हैं कि ये भी उसमें मारे हैं सब लोग मिलके, अकेले किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि मालती भी कमज़ोर नहीं थी। कोई कमज़ोर औरत होती तो उसको आप एक लोग मार के हट सकते थे, लेकिन वो कमज़ोर नहीं थी, उसको मुंह दबा के मारा गया है। और इसको फांसी भी नहीं दी है, इसको डंडे से भी नहीं मारे हैं। क्यों नहीं मारे हैं? क्योंकि ये बहुत होशियारी से बहुत
चालबाजी से ये खेल खेले हैं विष्णुराज जी, बहुत होशियारी से काम किए हैं। सोचे कि ये पता नहीं चलेगा और दबा दिया जाएगा केस। हमारे पास पैसा है, इसको डंडे से भी नहीं मारे हैं, मुंह बंद करके मार दिए हैं ताकि कहीं निशान न रहे। लेकिन बच्चा, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप भगवान से अब दुआ मांगिए कि आपको भी आत्मा की शांति, एक दिन सब लोग ऐसे ही भगवान से कामना करेंगे। और आप लोग से बस इतना सी रिक्वेस्ट है कि उनका सपोर्ट करिए ताकि जैसे आकांक्षा दुबे के साथ घटना घटी और वहीं गोरखपुर में ही कितने लोगों के साथ घटना घटी, ये लोग शामिल थे। सारी मतलब कुछ भी नहीं हुआ, वही सोच के मालती के साथ भी यही हुआ है। भले ही वो कुछ भी थी, कैसे भी थी, भाई के साथ शादी की, अपने मन से शादी नहीं की, शादी ज़बरदस्ती विष्णु करवाए थे। और गलती कमियाँ दोनों में थी, ऐसा नहीं है कि मालती सही थी, नहीं, कमी थी उनके भी अंदर, लेकिन समझ नहीं है। मतलब जैसे बचपना जैसे रहे ऐसे ही मालती रहती थी, उसको जिस तरह ढला दो उसी तरह ढल जाती थी। जो शिक्षा बता देंगे वही वो समझती थी, वही बोलती थी मालती। विष्णुराज की तरह चालबाज नहीं थी, उसको इतना दिमाग नहीं था। अगर उसको इतना दिमाग होता तो इतना जल्दी उसको यहाँ, भले ही वो बोल रहा था चलो, लेकिन आना नहीं चाहिए था, क्योंकि मामला बहुत मैटर गंभीर था और गंभीर मैटर में इसको आना नहीं चाहिए था। लेकिन उसका काल बुला के लेके गया। और शांति चौहान जो है, देखो बहन है एक, और एक बहन ही बहन का दर्द समझ सकती है। इतना दिन तक अपने घर में रखी थी और भेजी भी थी, तो बात भी की थी, उससे अच्छे से बात भी की थी और बोली थी शांति मैं ठीक हूँ, और बोली थी कि अगर ऐसा कुछ बात होगा तो वहाँ कुछ कहना मत, वीडियो मत बनाना, सीधा हमारे पास चले आना, वो अपनी बहन से बोली थी। ये सारी चीज़ें सुन के बहुत दुख होता है, बहुत रोना आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अब तो चली गई, भगवान की प्यारी हो गई, लेकिन आप लोग उनको न्याय दिलवाइए, उस बाप को न्याय दिलवाइए। और जितनी प्रॉपर्टी बनाया है सब शांति मालती चौहान का मेहनत है, लोगों ने उतना प्यार दिया है और उसके बस की बात नहीं थी, उसकी औकात नहीं थी घर बनवाने की, गाड़ी लेने की, विष्णुराज की। मालती जब से शादी किया तब से ही इसका वीडियो चलने लगा, वीडियो पहले से बना रहा था। आप लोग देखिए, पहले भी इनका वीडियो नहीं चलता था, जब ये दो लोग पहली बार गाली गलौज किए थे और विष्णुराज मोबाइल चालू करके गाली दे रहा था और दिलवा रहा था, तभी से इसका वीडियो लोग देखने लगे, वायरल हो गया। इतना लोग प्यार करते, इतने इनके सब्सक्राइबर हैं, फिर भी इनको एक भी पैसे की शर्म नहीं है। मैं एक मीडिया वाले के भाई के चैनल पे भी बोली थी, आज भी बोल रही हूँ, इनको शर्म नहीं है, पैसे के प्यासे हैं, मतलब इनको पैसा चाहिए, इनको इज्जत नहीं प्यारी है। ये बीबी को गाली दे के और बीबी से गाली दिलवा के वीडियो बनाना, ये विष्णुराज का काम था और मालती का काम नहीं था। मालती के पास दिमाग ही नहीं था, अगर दिमाग होता तो भी होशियार, चतुर चालाक नहीं थी, एकदम पागल जैसे रहते हैं वैसे मालती थी। होशियार तो विष्णु था, चतुर चालाक होती तो इतना भारी घटना उसके साथ ना घट जाता। और अपने घर की इज्जत, आप लोग से रिक्वेस्ट है, अपने घर में रहने दीजिए। सबके घर में झगड़ा होता है, हमारे घर में भी झगड़ा होता है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, भाई बहन में झगड़ा होता है, सब में झगड़ा होता है। इसका मतलब नहीं सोशल मीडिया पे फैलाया जाए। अपने घर की इज्जत अपने घर की होती है। मीडिया के सामने लाने का मतलब है कि आपको आपकी बीवी की इज्जत नहीं प्यारी है, आपको पैसे से मतलब है, बस। इतना नाटक आता है विष्णुराज को। अभी भी पता नहीं वो जेल में है, कोई बोल रहा है जेल में है, कोई बोल रहा है कि भाग गया है। मैं प्रशासन से ही रिक्वेस्ट करूँगी, उसको कड़ी से कड़ी, सत्य से सत्य, जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सज़ा मिले और न्याय मिले, मालती चौहान के बाप को न्याय मिले।
एक भगवान बेटा दिया है, अब कौन होगा उसको? सारा तो बर्बाद हो गया उसका। और जो अर्जुन है, अर्जुन से भी यही रिक्वेस्ट है, आपने बहुत नाटक किया, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, मुझे तो अभी भी लगता है आप लोग खेल खेल रहे थे मालती के साथ। आपने खेल बहुत खेला, बहुत नाटक किया, अब तो कम से कम न्याय दिलवाइए सब लोग। क्या सही था, आप सच्चाई खोलिए। गोरखप्रिय भौजी से भी यही रिक्वेस्ट है, आपने भी बहुत वीडियो बनाया, सब लोगों ने बहुत वीडियो बनाया, अब साथ दीजिए और उनको न्याय दिलवाइए। सभी से रिक्वेस्ट है, उनको न्याय दिलवाइए। विष्णु राज मारा है, आप लोग सबको पता है, विष्णु राज ने मिल के ये घटना घटी है मालती के साथ। मैं इस मैटर में बोलती नहीं, लेकिन मैं भी एक नारी हूँ और मुझे भी कहीं ना कहीं दर्द होता है, दुख होता है। अगर हम लोग उनको न्याय नहीं दिलवाएंगे तो कौन दिलवाएगा, कौन होगा? जिससे आप लोगों ने व्यू कमाया उनके नाम पे, वैसे ही वीडियो बना के और प्रशासन से जाके वहाँ रिक्वेस्ट करिए और थाने पे रिपोर्ट लिखवाइए कि हाँ विष्णु राज गलत है, विष्णु राज ने मारा है। आप वहाँ जाके बोलिए, आप लोगों ने बहुत व्यू कमाया है वीडियो बना बना के, अब उनको न्याय भी दिलवाइए। ये शादी वादी का नाटक था, ये सब विष्णु राज का खेल था। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अब मेरा बिल्कुल वीडियो बनाने का मूड नहीं था, लेकिन मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, मैं बोली नहीं 2 बार ज़रूर मैं करूँगी। और वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, आप लोग से रिक्वेस्ट है, खास करके जो उनके अगल बगल के हैं। अमरनाथ अभी याद आया, अमरनाथ जी हैं, बहुत नंबर 1 का खिलाड़ी है बंदा, इतना दुष्ट है, एक बार भी मालती की तरफ से ये बात नहीं किया है। अमरनाथ, इनको अगर पीटा जाए जेल में तो ये पूरा कबूल करेगा सच्चाई क्या है। इनको भी जेल में बंद किया जाए, अमरनाथ को भी, और ये जो रिकॉर्डिंग दिया था, घर बिगाड़ा था, उसको भी। एक लोगों को नहीं पकड़ा जाए, इनके जो अगल बगल के थे सबको पकड़ा जाए, तब सच्चाई पता चलेगा। अगर ये लोग बाहर रहेंगे तो उसको छुड़ाने का काम करेंगे, राजनीति करेंगे। अगर ये लोग भी जेल में रहेंगे तो पूरी सच्चाई बाहर सामने चली आएगी। बस इतना सी रिक्वेस्ट है आप लोग से, इनको जेल में डालिए और सारी सच्चाई जानिए।